चंद्राबाई की बाबा के प्रति भक्ति। साईं बाबा की दिव्य लीलाएं। चंद्राबाई के पति नासिक के पास असावली नामक एक छोटे से शहर में तैनात थे। एक दिन उनके पति रामचंद्र बोरकर काम से तेज बुखार के साथ लौटे। चंद्राबाई बेहद चिंतित थीं क्योंकि पास में कोई डॉक्टर नहीं था और न ही चिकित्सा सहायता आसानी से उपलब्ध थी। चंद्राबाई के पास बाबा की उदी थी। उन्हें बाबा पर अटूट विश्वास था और वे जानती थीं कि उदी सभी बीमारियों का इलाज है। उन्होंने अपने पति को जितना संभव हो सके आरामदायक बनाया और उनके पास बैठ गईं। तापमान 103 था और लगातार बढ़ रहा था। रात करीब 2 बजे जब उनके पति सो गए तो वो पलंग के पैर की ओर सिमट कर लेट गईं। सुबह 3 बजे उन्हें एक स्पष्ट सपना आया। सपने में उन्होंने एक बूढ़े कफनी पहने फकीर को देखा, जिन्होंने कहा, चिंता मत करो, थोड़ी देर में उन्हें खूब पसीना आएगा, उनके पूरे शरीर पर उदी लगाओ और बुखार उतर जाएगा। लेकिन उन्हें 11 बजे के बाद घर से बाहर मत जाने देना। फिर फकीर गायब हो गए। उन्होंने निर्देशों का पालन किया और उनके पति को खूब पसीना आने लगा। उन्होंने पसीना पोंछा और उदी लगाई। फिर उन्होंने अपने पति को सपने के बारे में बताया, लेकिन उनके पति को बाबा पर विश्वास नहीं था। उनकी सलाह पर ध्यान ना देते हुए वे रेलवे स्टेशन चले गए, जो उनके घर के बहुत करीब था। अपने घर से वो अपने पति को पटरियों पर खड़े होकर अपने दोस्त से बात करते हुए देख सकती थीं। मनमाड से आने वाली ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी। उनके पति को आने वाली ट्रेन की जानकारी नहीं थी। चंद्राबाई ने अपने घर से ट्रेन को अपने पति से टकराते देखा। वो चीखीं, बाबा, और बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद एक कुली उनके घर आया और उन्हें बताया कि उनके पति की 1 या 2 हड्डी टूट गई है, उन्हें घर ले आएं। उन्होंने तुरंत अपने पति की जान बचाने के लिए बाबा को धन्यवाद दिया। जिन लोगों ने दुर्घटना देखी थी वे आश्चर्यचकित थे कि कैसे ट्रेन ने उन्हें कुचलने के बजाय उन्हें बीच की खाली पटरी पर धकेल दिया। चंद्राबाई अपने पति को घर ले आईं और उन्हें पलंग पर लेटा दिया। उनकी बेहोशी की हालत में उन्होंने कहा, मैं कहाँ हूँ? एक फकीर चुपके से हमारे घर में घुस आया है। चंद्राबाई ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, वे फकीर साईं बाबा हैं। वे ही हमारी एकमात्र शरण हैं, लेकिन आपको उन पर विश्वास नहीं है, नहीं तो आप मेरे सपने के बारे में बताने के बाद बाहर नहीं गए होते। ये एक चेतावनी थी, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन्होंने आपकी जान बचाई। बार बार आपने शिरडी जाने का वादा किया, लेकिन हर बार आपने अपना वादा तोड़ा। कम से कम इस बार मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होने के बाद अपना वादा निभाएंगे। उनके पति ने आखिरकार वादा किया। फिर उन्होंने कहा, क्या आपके बाबा अभी शिरडी में हैं? चंद्राबाई ने जवाब दिया, हाँ, वे शिरडी में हैं और मेरे साथ भी हैं, नहीं तो आप उस ट्रेन से कुचल गए होते। चंद्राबाई ने उनकी टांग की देखभाल की। जाहिर था वो टूटी हुई थी। उन्होंने कुछ उदी ली, उसे बीबा यानी मार्किंग नट के पाउडर के साथ मिलाकर घायल हिस्से पर लगाकर पट्टी बांधी। अगले दिन रेलवे अस्पताल के डॉक्टर ने पुष्टि की कि ये फ्रैक्चर था। उस रात करीब 11 बजे उन्हें फिर से उसी फकीर का सपना आया, जिन्होंने उनसे पूछा, तो क्या हुआ? टांग टूट गई है, सूखा नारियल लो और इसे चोट के ऊपर रखकर कसकर पट्टी बांधो। फिर वानी यानी एक देशी फल, नमक, हल्दी, जोंडले या ज्वारी के दाने का मिश्रण बनाकर पट्टी वाली जगह पर किण्वित करो। चंद्राबाई ने वैसा ही किया। जल्द ही दर्द कम हो गया और महीने के अंत तक फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर और उनके कई दोस्त और रिश्तेदार घर के बने उपाय के परिणाम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें बताया कि फकीर ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी और बाबा में उनका विश्वास कई गुना बढ़ गया। चंद्राबाई ने पहली बार 1892 में शिरडी का दर्शन किया और कई दिव्य लीलाओं को देखने का अवसर मिला। इससे बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति और मजबूत हुई। बाबा प्यार से उन्हें माई कहते थे और उन्हें शिरडी आने पर किसी भक्त के घर में रहने के लिए कहते थे। आरती के बाद हर दिन बाबा उन्हें उदी देते और आशीर्वाद देते। इस उदी को वो एक डिब्बे में इकट्ठा करती और अपने घर में संभाल कर रखती थीं। शक्ति और क्षमता से पूरी तरह अवगत होकर वे इसका संयम से उपयोग करती थीं, लेकिन समझदारी से, और बीमार और कमजोर भक्तों को आसानी से देती थीं। बाबा ने उन्हें अपना दांत भी दिया। उन्होंने इसका एक ताबीज़ बनाया और इसकी पूजा की। एक अवसर पर बाबा ने उन्हें शामराव जयकर द्वारा चित्रित अपना एक छोटा चित्र दिया। गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो इसकी प्रार्थना करती थीं। ये चित्र अभी भी विले पार्ले, मुंबई में उनके घर में है और उनके वंशजों द्वारा इसकी देखभाल की जाती है।
1918 में शिरडी की उनकी एक यात्रा पर बाबा ने उनसे पूछा, माई, तुम्हारे दिल की क्या इच्छा है? मांगो, ये पूरी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जवाब दिया, बाबा, आप अंतर्यामी हैं। मैं आपको क्या बताऊं जो आप पहले से नहीं जानते। उस समय वे 48 वर्ष की थीं और वे एक बच्चा चाहती थीं, लेकिन कभी बाबा से ये इच्छा पूरी करने के लिए नहीं कहा। उनके परिवार, दोस्त और डॉक्टरों ने समान रूप से घोषित किया कि इस उम्र में गर्भाधान असंभव था। चंद्राबाई हालांकि श्रद्धा और सबूरी से भरी थीं, वे जानती थी कि बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 3 साल बाद उनके पीरियड्स बंद होने के बाद उन्होंने देखा कि उनका पेट फूला हुआ था और वे हर सुबह लगातार उल्टी कर रही थीं। इसके साथ उनके पैरों में सूजन भी थी। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरंदरे ने सलाह दी कि इसे गर्भाशय का ट्यूमर है। उन्होंने सलाह दी कि इसे हटाने के लिए तुरंत सर्जरी करनी चाहिए। चंद्राबाई ने सर्जरी से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने 10 महीने का इंतजार करूंगी और फिर निर्णय लूंगी। डॉक्टर पुरंदरे ने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया कि 51 की उम्र में और गर्भाधान की लंबी अनुपस्थिति के बाद गर्भावस्था असंभव थी। उन्होंने जिद की कि वे गर्भवती हैं। उस अवधि के दौरान उनकी शारीरिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। चंद्राबाई ने लगभग 5 महीने तक केवल उदी और पानी की दवा ली। धनत्रयोदशी पर बाबा के महासमाधि के 3 साल और 2 दिन बाद एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने प्रसव के समय तक अपने सभी घरेलू काम करना जारी रखा। सभी हैरान थे कि उन्होंने बिना किसी डॉक्टर, नर्स या दवाओं की सहायता से एक सुरक्षित और आसान प्रसव किया। बाबा ने दीक्षित से चंद्राबाई के बारे में कहा, वे 7 जन्मों से मेरी बहन हैं। मैं जहां भी जाता हूं वे मुझे ढूंढती हुई आती हैं। जुलाई 1918 में चंद्राबाई ने शिरडी का दर्शन किया। बाबा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, माई, अब तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ भी तुम हो। उनके प्यार और करुणा ने उन्हें अभिभूत कर दिया और वे रो पड़ीं। बाबा से उदी लेने के बाद वो पंचगनी चली गईं। हालांकि ये शांत और सुंदर था, वे बेचैन थीं। एक दिन उन्हें काका दीक्षित से एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि बाबा अक्सर उनके बारे में सोच रहे थे और बाबा का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था। तुरंत वे शिरडी गईं और वहां थीं जब बाबा ने महासमाधि ली। वे भाग्यशाली थीं कि उन्होंने अंतिम क्षण में उन्हें कुछ पानी दिया, जैसे निमकोनर ने दिया था। फिर बाबा बयाजी अप्पा के कंधे पर झुक गए और समाधि ली। चंद्राबाई के वंशज अभी भी विले पार्ले, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने घर के बगल में अपने इष्ट देव साईं बाबा का एक सुंदर मंदिर बनाया है। ये मंदिर अनोखा है क्योंकि इसमें बाबा की प्रसिद्ध द्वारका माई मुद्रा में एक मूर्ति है। बड़ी भक्ति के साथ वहां सभी अनुष्ठानों के साथ रोजाना पूजा की जाती है। ये जानकारी साइलिया अंक 9 वर्ष 3 1925 से ली गई है।